हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन ये 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारा कंसेप्ट भी छुपा हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस भी छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 31.4 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है या कहते हैं। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी सरफेस पे चार्जेस अवेलेबल हैं तो पर यूनिट एरिया पे कितने चार्ज हैं वही कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एक सरफेस पे टोटल चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है और उस सरफेस का टोटल एरिया दिया हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा बराबर ये टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया, यानी हमने टोटल चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया और टोटल सरफेस एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया। यहां पे जो गिवन क्वांटिटी है वो ये है कि रेडियस उसका जो स्फीयर है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसके जो चार्जेस हैं वो है 31.4 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो भी पैरामीटर्स दिया हुआ है उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और चूंकि रेडियस एक तरह का लेंथ है और लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। दूसरा यहाँ पे जो चार्ज है वो माइक्रोकूलम में है तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है इसलिए पहले इसको हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? उसमें 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 5 × 10 के पावर -2 मीटर और यहाँ पे 31.4 माइक्रोकूलम है तो इसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया आपका 31.4 × 10 के पावर -6 कूलम। अब यहाँ पे हम चार्ज टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल हमने उसी चीज को आगे बढ़ाया, चार्ज टोटल चार्ज और ये क्या है? एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी चार्ज जो होगा वो कहां पे होगा? वो सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे। और किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 4πr², यानी 4π और उसके रेडियस का स्क्वायर, तो 4πr²। अब सिंपली वैल्यू रख देंगे। टोटल चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 31.4 माइक्रोकूलम है तो उसको कूलम में कन्वर्ट किया तो हो गया 31.4 × 10 के पावर -6 कूलम। 4 वैल्यू, पाई का वैल्यू हमने रखा 3.14 और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 5 × 10 के पावर -2 मीटर, तो रेडियस का स्क्वायर इसलिए हमने इसको स्क्वायर कर दिया। अब सिंपली मैथमेटिक्स है, इसमें आपको कोई कांसेप्ट नहीं, कोई फिजिक्स नहीं। ठीक, 31.4 × 10 के पावर -6, 4 3.14, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 10 के पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर -4। ठीक है, इसको एज इट इज हमने उतार दिया। यहां पे क्या हो जाएगा? 3.14, 4 और 25 का मल्टीप्लिकेशन 100 × 10 के पावर -4। अब इस चीज को ऐसे लिखा हमने 3। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे 31.4 है × 10 के पावर -6 है, तो अगर डेसिमल को हम लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो यहां से एक पावर ऐड अप हो जाएगा। जब माइनस नेगेटिव में एक पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसको पहले -6 था तो ये हो जाएगा -5, तो 3.14 × 10 के पावर -5 और ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू ये कितना है? 100 में जब 10 के पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -2। ठीक, ये कट जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका 10 के पावर -5 में 10 के पावर -2 से जब डिवीजन करेंगे तो हमें मिलेगा 10 के पावर -3। अब ये क्या है? इसका यूनिट। अगर इतना लिख करके आप छोड़ देंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये साबित करेगा कि आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट नहीं पता। ठीक है, हमें इसका यूनिट भी लिखना होगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट बाय एरिया का यूनिट। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम और एरिया बाई है ना, तो यहां पे मतलब यहां पे हो जाएगा आपका चार्ज का यूनिट क्या होता है? आपका कूलम और सरफेस एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, इसलिए यहां पे हम कूलम पर मीटर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू होगा 10 के पावर -3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू।